साथियों, बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान निर्माता, बहुजन समाज और किसी समाज की लड़की के भाग्य विधाता। वो एक ऐसे इंसान रहे जिन्होंने महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मौका दिया। ठीक है दोस्तों, मैं बात करूंगा इसी विषय पर आप लोगों के साथ में। बने रहिएगा मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजीव। और सबसे पहले सभी प्यारे साथियों को दिल से जय भीम, जय संविधान। साथियों, यूँ तो इस देश दुनिया के अंदर कई किताबें पे लिखी गई हैं, लेकिन हर किताब के अंदर, हर ग्रंथ के अंदर महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ अलग लिखा गया। मैं बात कर रहा हूँ उन ग्रंथों के बारे में जिनमें महिलाओं के प्रति बहुत कुछ गलत लिखा गया, जहाँ महिलाओं को घर से बाहर निकलने तक की इजाज़त नहीं थी, पढ़ने लिखने तक की इजाज़त नहीं थी। ठीक है दोस्तों, उस समय के दौर में महिलाओं को सिर्फ घर के अंदर रखा जाता था, पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा जाता था। ऐसे समय देखे गए, लेकिन कुछ समय बदला तो बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मे। उनने कुछ कुरीतियों को देखा था अपने समय में। हालांकि अछूत अनटचेबल चीज़ें उनके सामने आई, लेकिन इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए, इन चीज़ों का मुकाबला करते हुए वो इंसान आगे बढ़ा। देश का संविधान लिखा, पूरी दुनिया का भ्रमण किया, हर चीज़ को बारीकी से देखा, समझा और उसके ऊपर गहनता से विचार करके ही संविधान बनाया। कुछ लोग संविधान में खोट ढूंढते हैं, उसमें कमियां निकालते रहते हैं। खैर, वो उनका काम है, निकालने दो। संविधान एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ बारीकी से लिखी गई है, सोच समझ कर लिखी गई है, हर चीज़ के लिए कानून बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, बाबा साहेब के ऊपर और बाबा साहेब के संविधान के ऊपर कुछ लड़कियों ने गलत टिप्पणियाँ की। अब चाहे वो फेमस होने के लिए कह दें या किसी के कहने के ऊपर कह दें कि उन्होंने बाबा साहेब को गाली दी या बाबा साहेब के ऊपर अंटसन टिप्पणी की, या ख़ुद को फेमस करने के लिए कह दें, या किसी से पैसे लेकर खाकर खुद को मीडिया के सामने लाकर बाबा साहेब के ऊपर गलत सल टिप्पणी करने का उन्होंने काम किया। खैर, करने दो। लेकिन मैं उन लड़कियों को बता देना चाहता हूं जो बाबा साहेब के बारे में गलत सल टिप्पणी करते हैं। थी एक लड़की चित्रा पंडित, 2020 में टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी, बाबा साहेब के ऊपर बहुत गलत सल टिप्पणी की थी। बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या किया, कौन है, ये है, वो है, संविधान की कॉपी पेस्ट करके लिखी, खुद संविधान नहीं बनाया, ऐसा वगैरह वगैरह उसने बोला था। तो बाबा साहेब की जो शेरनियाँ हैं उन्होंने उसको खूब लताड़ा भी था इस बात के ऊपर, उसको सुनाया भी था खरी खोटी कि तूने बाबा साहेब के बारे में गलत बोला है। आज जिस समाज में तू रह रही है, पढ़ लिख कर तू ऊंचे ओहदे पर बैठी है, पढ़ लिख कर तू चाहे किसी भी पद पर बैठी है, नौकरी कर रही है या पढ़ाई कर रही है, आज तू जो कोट पैंट पहनकर किसी ऑफिस में दफ्तर में बैठती है, या कोट पैंट पहनकर, अच्छे सूट बूट पहनकर, अच्छे टाई वगैरह लगाकर, जूते पहनकर, कोट पैंट पहनकर तू ऑफिस दफ्तर या कॉलेज में जाती है, तो उसका श्रेय हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को है। उस अम्बेडकर को है जिसने संविधान बनाया। अगर उस इंसान ने वो संविधान ना बनाया होता तो आज भी तुम अपने ही घर में चूल्हा चौका झाड़ू करकट बर्तन यही करती नजर आती। उस इंसान ने एक महिला के लिए नहीं सोचा कि मैं दलित समाज की महिलाओं का ही उद्धार करूंगा, उसने हर समाज की महिलाओं का उद्धार करने के लिए सोचा। ठीक है दोस्तों, उस इंसान ने अपने लिए नहीं सोचा कि मैं अपना भी उद्धार करूंगा, हर समाज के लिए, हर पिछड़े वर्ग के लिए, सभी के लिए कानून बनाया, सबके लिए बारीकी से सोचा। लेकिन आज भी, आज का जो युग चल रहा है, इसमें आज भी उस बाबा साहेब अम्बेडकर के पुतले तोड़े जाते हैं, उनकी मूर्तियों को रात में तोड़ा जाता है। एक लड़की आई थी मुंह पे मुखौटा बांध के, इतना उसने मुंह पे चुन्नी रखी थी, सिर्फ आंखें आंखें दिख रही थी। मैंने उसकी वीडियो देखी थी। बाबा साहेब के बारे में बहुत गलत सलत टिप्पणी करती थी वो। सच कहूँ तो ये मुंह पे दुपट्टा करके खुले में ना बोलने वाली है वही होती है जो मुंह रात को काला करवा के घूमती है, दिन में काला करवा के घूमती है। अरे धाड़ने की बात है ना, बाबा साहेब के ऊपर धाड़ने की बात है तो खुला मुंह करके बोलो ना, जैसे हम बोलते हैं। ये उन्हीं के काम होते हैं जो उल्टा काम करके घूमती है, मुंह काला करवा के घूमती है, जो मुंह पर कपड़ा लपेट कर बोलती है। उसके ऊपर बाबा साहेब की शेरनियों ने उसको भी जवाब दिया था। एक लड़की और भी थी वो, जब बाबा साहेब को तो गाली दी थी उसने, चमार शब्द के ऊपर भी अंटसन टिप्पणी की थी कि चमार चमार होते हैं, उनकी कोई औकात नहीं होती।
चमार होते हैं, एससी होते हैं, कोटा मिलता है, उसकी वजह से नौकरियां मिल जाती है, इंस्टीट्यूट वगैरह में एडमिशन मिल जाता है। अरे तो ये हमारे बाबा साहब ने हमें दिया है, अब इसका श्रेय हमारे बाबा साहब को है। इसको ना तुम छीन सकते हो ना कोई और छीन सकता है। कुछ कुरीतियों को देखा था तभी तो बाबा साहब ने संविधान लिखा था, तभी तो कुछ कानून बनाए थे। अब जो लड़कियां बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करती हैं, मैं खुलेआम उन लोगों का कहना चाहता हूं, आज आप जिस ओहदे पर बैठे हो, चाहे आप एक आईएएस ऑफिसर हो, आईपीएस ऑफिसर हो, पुलिस डिपार्टमेंट में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आज एक एयर होस्टेस हो, किसकी बदौलत हो? पढ़ाई लिखाई की बदौलत हो। तो वो पढ़ाई लिखाई का जो कानून लिखा था हमारे बाबा साहब ने लिखा था। और उन महिलाओं की, हर आज के समय की जो महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, उसका श्रेय हमारे बाबा साहब को है। उन्होंने ही संविधान बनाकर लिखा था कि महिलाओं को भी पढ़ने का और बराबरी का हक अधिकार दिया जा सकता है, और उन्होंने दिलाया। और महिलाएं कुछ ऐसी भी होती हैं जो बाबा साहब के ऊपर गलत टिप्पणी करती हैं कि बाबा साहब कौन है, हम नहीं जानते। तो मैं उन्हीं के लिए वीडियो बनाकर दे रहा हूं कि बाबा साहब वो इंसान है जिन्होंने तुम लोगों को चार दीवारी के अंदर से निकालकर बाहर स्कूल कॉलेज तक भेजने का रास्ता लिखा। अगर वो संविधान ना लिखते तो तुम आज भी घर के अंदर ही रहती। कितने भी वेद पुराण तुम उठाकर देख लो, किसी में भी महिलाओं के लिए ये चीज़ नहीं लिखी गई है कि बाबा साहब कि आप लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार, आप स्कूल कॉलेज जा सकते हो। इसका कानून हमारे बाबा साहब ने बनाया। बाबा साहब ने पढ़ाई लिखाई के लिए आप लोगों को रास्ता दिखाया। अगर बाबा साहब ने वो संविधान ना लिखाता तो आज आप पढ़ लिख कर इतने ऊंचे पौधे पर नहीं बैठे होते। क्लियर? मैं बाबा साहब की इन बातों को आप सब तक इसलिए पहुंचाने की कोशिश करता हूं कि ताकि आप अपना इतिहास याद रखें कि आपको पढ़ने लिखने का अधिकार किसने दिया। आपकी जो मनुस्मृतियाँ वेद पुराण है उनको उठाकर देख लो, महिलाओं की स्थिति क्या दिखाई गई है उसमें। सिर्फ घर के अंदर तक रहने तक है। घर में रहो, झाड़ू पोछा करो, बच्चे संभालो और अपना घर के ही काम में जुटे रहो। देश दुनिया का कोई मतलब नहीं देखने का, देश दुनिया में क्या घटता है। आज देश दुनिया में लड़कियां विदेशों तक फ्लाइट लेकर जाती हैं, किसका श्रेय है? बाबा साहब की बदौलत है। बाबा साहब ने ना पढ़ाई लिखाई का अधिकार दिया होता तो आप पढ़ लिख कर एयर होस्टेस ना बन पाती, और ना ही विदेशों की सैर कर पाती, ना विदेशों में नौकरी कर पाती, ना ही कुछ बड़े पद पर बैठ पाती। तो इसका श्रेय किसको है? उस अंबेडकर को है, उस बाबा साहब को है, जिसके बारे में लोग अटचन टिप्पणी करते हैं। कुछ महिलाएं भी गलत सलत टिप्पणी करती हैं। और उन्होंने हर समाज के महिलाओं को घर से बाहर निकालकर पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल तक भेजने का कानून लिखा। ठीक है दोस्तों, लेकिन महिलाएं आज भी बाबा साहब जी के बारे में अटचन टिप्पणी करती हैं। तो दिमाग से इस गंदगी को निकालो। आपकी जो मनुस्मृति नहीं कर सकती तो हमारे बाबा साहब ने करके दिखाया, आप लोगों को स्कूल तक पहुंचने का रास्ता बताया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आए तो इसको जितना हो सके शेयर करना, ताकि हर इंसान तक पहुंचे और वो जागरूक हो बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में और अपने समाज के बारे में। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय भीम आर्मी। टेक केयर।